नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लखन और आप सभी का हमारे चैनल और हमारी वेबसाइट में एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप एक न्यूज वेबसाइट या एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं 2025 में या 2026 में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप, स्लाइड बाय स्लाइड आपको समझाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल हिंदी में, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है वो पूरा हिंदी में होने वाला है और पूरा जो ट्यूटोरियल जो गाइड है वो भी पूरी हिंदी में। और मैं एक गाँव से हूँ, एक छोटे से गांव से, और मैं चाहता हूं कि जो छोटे से शहरों में और छोटे से गांव में रहते हैं उनको पता चले चीजें और उनको उनके बहुत सारे डाउट क्लियर हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो इसलिए मैंने ये पूरी गाइड है, जो ट्यूटोरियल है, हिंदी में बनाया है। अगर हम एक न्यूज वेबसाइट शुरू करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो गाइड है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में रहने वाली है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखना। और ये जो गाइड है ये मैंने बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बनाई है, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही प्रीमियम कंटेंट देने वाला हूँ इन फ्यूचर, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टाइल में, हिंदी में और बिल्कुल फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। अगर आप एक न्यूज वेबसाइट बनाते हैं 2025 में या 2026 में, अगर आप एक सही लोकेशन चूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड करती है, लोकेशन के ऊपर। कंपटीशन भी, स्केलेबिलिटी भी, कमाई के जो चांसेस हैं वो भी, और फ्यूचर भी डिपेंड करता है एक लोकेशन पे कि आप कौन सा लोकेशन चूज करते हो टारगेट करने के लिए अपनी न्यूज और वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे मैंने कुछ लोकेशन इसमें डाल रखे हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, अमेरिका, यूके और ग्लोबली, विश्वव्यापी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑडियंस साइज, प्रतियोगिता, कमाई, स्केलेबिलिटी, भविष्य। तो भारत इसमें ऑडियंस साइज के हिसाब से यहाँ पे जो स्टार दिए हैं इसने, वो 5 स्टार दिए हैं, यानी कि यहाँ पे भाई ऑडियंस तो आपको भर भर के मिलने वाली है। कंपटीशन में इसने 4 स्टार है यहाँ पे, और कमाई के मामले में, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी 4 स्टार। स्केलेबिलिटी यानी कि आप इसको कितना ग्रो कर सकते हो या कितना एक्सपेंड कर सकते हो इन फ्यूचर में, अगर आपकी वेबसाइट चल जाए, आपका जो आप न्यूज वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से इसने 5 स्टार दिए हुए हैं। क्योंकि भाई इंडिया में अगर स्टार्ट करोगे तो इंडिया में वेबसाइट है बहुत कम है, वेबसाइट है तो बहुत है, पर अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज या फिर कोई लोकल स्टेट वगैरह को टारगेट करते हो तो हाँ, आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे और बहुत स्पीड से ग्रो करोगे। आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी आएगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एक टारगेटेड ऑडियंस और लोकेशन रहेगा। भविष्य के हिसाब से फ्यूचर में ग्रो करने के लिए भी इसने 5 स्टार दिए। ग्लोबल के हिसाब से यहाँ पे इसने रेटिंग दिया है ऑडियंस। भाई ग्लोबल के हिसाब से आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ग्लोबली बहुत बड़ा साइज मिलने वाला ऑडियंस का, रीडर्स का, पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहेगी वहाँ पे। मेरी एक वेबसाइट थी globalmarkettoday.news, मैंने उसे ग्लोबल के तौर पर अकेले स्टार्ट करने की कोशिश की। मैंने बहुत सारे आर्टिकल डाले और जो मेरी वेबसाइट की नीच थी वो स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, पर मैं सक्सेस नहीं हुआ। और उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये पूरी की पूरी गाइड बनाई है, बहुत ही सिंपल और हिंदी में बनाई है, ताकि आपको समझ में आए। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप एक छोटे से गांव या शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो ग्लोबल के हिसाब से अगर आप काम करने वाले हो तो आपको ऑडियंस भी मिलेगी, कंपटीशन भी मिलेगा, और कंपटीशन ये कोई नॉर्मल लेवल का नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल का है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको ग्लोबल के हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए, पर कमाई भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे इंडिया में भी आपको मिलने वाली है, पर यहाँ पे आपको ऑडियंस भी भर भर के मिलेगी, तो उस हिसाब से कमाई भी अच्छी होगी। आप स्केल भी बहुत अच्छे लेवल पे कर पाओगे। ग्लोबली आप शायद स्केल ना कर पाओ, क्योंकि शायद आप टिक ही ना पाओ, और फ्यूचर भी आपको यहाँ पे, भविष्य में भी आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड में है, जिनसे आपका सीधा मुकाबला होगा और उनको बीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरी सिफारिश यही है कि आप भारत को चुने, क्योंकि आप भारत से ही हैं,
तो इंडियन लैंग्वेज को चुने, इंडियन लोकेशंस को चुने। और यहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं, 70 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं। लाखों लोग हिंदी में खबरें डेली खोजते हैं और पढ़ते हैं, और ऑडियंस भी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट पहुंच रहा है, तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज को पढ़ रहे हैं। तो आपको भारत ही चूज करना चाहिए क्योंकि आप भारत से हैं, तो भारत की चीजों को अच्छे से समझते हैं, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए भारत से। इसके अलावा यहाँ पे इसने रेटिंग भी दी हुई है कि आप जो भारत से अगर स्टार्ट करेंगे तो जो भारत का जो ऑल रेटिंग है वो है 92 आउट ऑफ 100। इसके अलावा और भी चीजें। इसके बाद आती है भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। देखो सीधी सी बात है, हिंदी में आपको ऑडियंस भारत से ही मिलने वाली है, जहाँ जो भी लोग हिंदी में पढ़ते हैं लिखते हैं वो आपको ऑडियंस मिल जाएगी। पर कंपटीशन आपको बहुत ही कम मिलेगी, आप यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे बिना किसी कंपटीशन के। आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे जो लो डिफिकल्टी के हिसाब से होंगे। आपको कमाई भी ठीक ठाक होने वाली है। अंग्रेजी की कंपेयर में आपको कमाई थोड़ी कम होगी, पर आपको यहाँ पे ऑडियंस में मिलेगी और आपकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी। ये बात दिमाग में डाल लो कि यहाँ पे अगर आप अंग्रेजी की एक न्यूज वेबसाइट स्टार्ट करते हो, अर्निंग भली आपकी यहाँ पे ज्यादा होने वाली है एक इंग्लिश वेबसाइट में, पर भाई यहाँ पे आप टिक ही नहीं पाओगे। अगर आपकी जो वेबसाइट है वो कोई माइक्रो नीच पे नहीं काम करती है तो आप टिक ही नहीं पाओगे। कोई अगर आपने ऐसे ही पॉलिटिक्स वगैरह या फिर टेक्नोलॉजी या फिर फाइनेंस या मार्केट की अगर कोई कैटेगरी चूज कर ली तो भाई वहां पे टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे प्लेयर बैठे हुए हैं। और रैंकिंग के मामले में भी आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पे हिंदी के मामले में आपको रैंकिंग भी अच्छे से मिलेगी, कमाई भी ठीक होगी, कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आप हिंदी की वेबसाइट और स्पेशली एक लोकेशन को टारगेट करते हैं, लोकल लैंग्वेज, तो आपको ऑडियंस भी ठीक ठाक मिलेगी और ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी। तो मेरी सिफारिश यही है कि आपको यहाँ पे हिंदी भाषा चुननी चाहिए। अगर आप लोकल लैंग्वेज को या फिर लोकल लोकेशन को चूज कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही बढ़िया एक ग्रीन सिग्नल है आपके फास्ट ग्रोथ के लिए और आपकी फास्ट अर्निंग के लिए। अगर आप अर्निंग के चक्कर में, ऑडियंस साइज के चक्कर में भले स्टार्ट कर देते हैं अंग्रेजी में ग्लोबली या दूसरी कंट्री के हिसाब से, भाई आप अटक जाओगे महीनों के लिए और आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य भी दिए गए हैं कि हिंदी कंटेंट की डिमांड हर साल 40% से बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गूगल डिस्कवर में हिंदी कंटेंट को प्राथमिकता मिलती है। अगर आप इंडिया से हो, अगर आपकी वेबसाइट इंडिया से है, तो हिंदी वाले कंटेंट को गूगल डिस्कवर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। आप बहुत जल्दी गूगल डिस्कवर में भी अपीयर हो जाएंगे। हिंदी न्यूज वेबसाइट पर सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पे दिया है 2 से 10 के अराउंड रहता है। अंग्रेजी की तुलना में जो हिंदी लैंग्वेज है वो 80% से कम कंपटीशन वाली लैंग्वेज है अभी के टाइम में। थर्ड नंबर है कि आपकी जो नीच होने वाली है, जो आपकी कैटेगरी होने वाली है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी ग्रोथ, अर्निंग और स्केलेबिलिटी को लेकर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कुछ रेटिंग है स्टार में, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सरकारी योजना है, स्वास्थ्य, एआई, टेक्नोलॉजी, स्थानीय खबरें, मतलब लोकल जो रहती हैं न्यूज। यहाँ पे क्रिप्टो है, मनोरंजन है। तो यहाँ पे ये रेटिंग दी हुई है स्टार में कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी कंपटीशन है, कितना अर्निंग पोटेंशियल है, स्केलेबिलिटी और फ्यूचर को लेकर। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ सिलेक्ट किया हुआ है वो सरकारी योजना है। भाई सरकारी योजना पे अगर आप काम करते हैं तो हाईली ट्रेंडिंग होती है, लोग इन पे बहुत जल्दी क्लिक करते हैं, स्पेशली इंडिया में और हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप कोई वेबसाइट सरकारी योजनाओं को लेकर बनाते हो, न्यूज बनाते हो, तो वो बहुत स्पीड से गूगल में भी आएगी और प्लस में आप बहुत स्पीड से अर्न कर पाओगे और आपकी वेबसाइट भी बहुत स्पीड से ग्रो भी करेगी। और हाँ, सरकारी योजना में कंपटीशन बहुत कम है, अर्निंग 4 स्टार है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी है 4 स्टार और भविष्य में आप स्केल कर पाओगे, ग्रोथ आपकी जो रहेगी उसके लिए भी 4 स्टार। यहाँ पे हेल्थ में आपको थोड़ी कंपटीशन मिलेगी पर कमाई भी ठीक मिलेगी, स्केलेबिलिटी, आप अपने आप को ग्रो भी, वेबसाइट को भी कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो फ्यूचर में, और सर्विस या प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो अपने वेबसाइट के इर्द गिर्द, और भविष्य में भी आप काफी अच्छी चीजें कर सकते हो हेल्थ की कैटेगरी में। एआई और टेक्नोलॉजी में आपको कंपटीशन में भी मिलेगा, स्केलेबिलिटी भी मिलेगी, कमाई भी मिलेगी,
सारा कुछ मिलेगा पर कंपटीशन मिलेगा। तो मैं नहीं कहूंगा कि अब आप एआई टेक्नोलॉजी में काम करें। अगर आपके पास कोई अच्छी नॉलेज है एक्सप्लेन करने की, आपको किसी एक माइक्रो नीच में, जैसे सिर्फ एआई को ले लो या फिर स्टार्टअप वगैरह को ले लो, सिर्फ आप स्टार्टअप वगैरह को कवर करने वाले हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं उनको लेकर आप कोडिंग वगैरह या फिर प्रोग्रामिंग या और भी चीजें जिनको डाउट क्लियर कर सकते हो, तो उसको लेकर एक आप न्यूज वेबसाइट या ये ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे कंपटीशन आपको भर भर के मिलने वाला है, पर बाकी चीजें भी आपको अच्छी मिलने वाली है। स्पेशली लोकल लैंग्वेज में और लोकल जो खबरें होती हैं उनमें कंपटीशन बहुत कम होता है। कमाई थोड़ी कम होती है पर आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा ट्रैफिक मिल जाता है। उस हिसाब से आपकी जो अर्निंग रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है, बहुत कम वेबसाइट हैं जो लोकल न्यूज को कवर करती हैं। और इसके अलावा आपको अच्छा बूस्ट मिल जाएगा, अर्निंग भी अच्छी होगी, स्केल भी अच्छे से कर पाओगे कंपेयर टू हेल्थ और टेक्नोलॉजी और ये जो क्रिप्टो वगैरह है इनके कंपेयर। तो हमारी सिफारिश है कि आपको सरकारी योजनाओं से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ कोई माइक्रो नीच है, अगर आप क्रिप्टो वगैरह में भी अगर अच्छे से अपडेट दे सकते हो, अगर आप क्रिप्टो का अच्छी नॉलेज है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो मनोरंजन, इसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह कैटेगरी होगी, ये बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाली है पर इनमें बहुत ज्यादा ऑडियंस भी रहती है। अगर आपका कोई भी आर्टिकल या न्यूज वायरल होगी तो आपको मिलियंस और लाखों में विजिटर या रीडर्स ट्रैफिक आने में टाइम नहीं लगेगा, पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहता है। मैं तो कहूंगा कि आपको ये सब ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको किसी एक छोटी सी कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहिए जहां कंपटीशन बहुत कम है। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपको योजनाओं से लेकर वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे वो लोकल लैंग्वेज में हो, लोकल लोकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपको लोकल न्यूज के हिसाब से लोकल स्थानीय खबरें जो रहती हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए। हर महीने करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी खोजते हैं। प्रतियोगिता बहुत कम है, लोगों को सही जानकारी की सख्त जरूरत रहती है, लोग क्लिक करते हैं और ये जो रहता है बहुत जल्दी से ग्रो भी करती है। ये जो कैटेगरी है सरकारी योजनाओं से, यहाँ पे आप किसान योजनाएं, महिला योजनाएं, छात्र योजनाएं भी कवर कर सकते हो। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो डोमेन रहता है वो डोमेन कौन सा लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है .in, .com, .news, .fy। .fy जो है ये थोड़ा आजकल ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, शायद फ्यूचर में ये अच्छा काम करे, अच्छा ट्रस्ट इसको मिले, लोग और भी वेबसाइटें बनाए, तो ये आसानी से मिल भी जाता है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कौन सा डोमेन एक्सटेंशन लेना चाहिए। यहाँ पे डोमेन रहेगा टोटल in, com, news, और यहाँ पे भारत में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के अंदर क्या है और इसकी जो ग्लोबली जो रीच रहेगी वो क्या रहेगा, यहाँ पे स्टार दिए हुए हैं। इसके बाद जो ट्रस्ट रहेगा वो लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, किसको ज्यादा करते हैं, किसको कम करते हैं। न्यूज के लिए यहाँ पे जो कीमत है वो भी यहाँ पे थोड़ा एक रेंज दी गई है कि आपको भाई इतने में मिल जाएगा एक डोमेन 1 साल के लिए। तो .in जो रहता है भाई वो इंडिया के ही लिए है, वो .in है, IN से मतलब होता है इंडिया, तो ये इंडिया के लिए है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो एसईओ काम करने वाला है, जो गूगल का भाई, जो गूगल की जो नजर रहेगी इंडिया के हिसाब से, वो उस हिसाब से यहाँ पे 5 स्टार दिए हुए हैं ऑलरेडी। और जो ग्लोबल वाले हैं भाई, इंडिया को आप ग्लोबली एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, गूगल .in को ग्लोबली रैंक नहीं करता है। अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ है .in, जाहिर सी बात है कि वहां पे नहीं दिखता होगा, गूगल उसको नहीं इतना ज्यादा रैंक करता है। ट्रस्ट के मामले में हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं .in को, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई ये जो डोमेन एंडिंग है ये स्पेशली इंडिया का ही है। न्यूज के लिए भी ये 4 स्टार रेटिंग दी है और ये आपको मिल भी जाएगा 500 से 700 के अराउंड, 800 ये आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप होस्टिंग से परचेज कर सकते हो और अगर आप हमारे लिंक से परचेज करते हो यहाँ पे जाके तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। और जो आपको 500, 600, 700 रुपए देने होंगे वो आपको नहीं देने होंगे, आपको प्लस में जो होस्टिंग रहेगा वो भी आपको 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कूपन कोड और हमारे लिंक से परचेज करना होगा। आपको यहाँ से आप क्लिक करेंगे सीधा आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे और आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है reveal27। इसके बाद आपको 20% डिस्काउंट और एक डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे। और .com है भारत में एसईओ इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पर ये लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ग्लोबली इसकी रीच अच्छी है।
लोग ट्रस्ट भी काफी ज्यादा करते हैं, न्यूज के लिए भी ठीक है, थोड़ा महंगा होता है। और जाहिर सी बात है कि जो .com है, मैक्सिमम टाइम अगर आपका जो न्यूज है या फिर जो भी आप अपने ब्रांड का न्यूज का नाम रखने वाले हो थोड़ा यूनिक है तो शायद आपको .com मिल जाएगा। अदरवाइज .com जो एक्सटेंशन है डोमेन का, ये आसानी से नहीं मिलता है। मेरे पास अभी कोई भी .com एंडिंग वाला डोमेन नहीं है। मेरे पास .news वाला है, .in वाले भी हैं, .io वाले भी हैं, पर मेरे पास .com वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो ब्रांड थे या फिर जो चीजें मैंने स्टार्ट की हैं उनके नाम के हिसाब से यहाँ पे मिला ही नहीं। मिला तो बहुत ज्यादा महंगा था, पता नहीं क्यों, तो मैंने उनके जो अल्टरनेटिव थे उनको खरीद लिया। .news मेरे पास ऑलरेडी है, .in भी है, .io भी है। तो .news अगर आप लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको मिल भी जाएगा और ये ग्लोबली आप रैंक करा सकते हो, भारत में भी अच्छे से काम करेगा और लोगों का ट्रस्ट भी रहता है अगर आपके जो वेबसाइट है वो न्यूज के लिए, क्योंकि इसके एंडिंग ही न्यूज है। मेरे पास ग्लोबल मार्केट टुडे .news ही एक डोमेन है ऑलरेडी। इसके बाद आप FYI भी ले सकते हो अगर आप कोई पर्टिकुलर बहुत ही माइक्रो नीच को कवर करने वाले हो, जैसे कि आप स्टार्टअप को कवर करने वाले हो। मान के चलो आप ले ऑफ जो आजकल नौकरी कटौती को कवर करने वाले हो तो आप ले ऑफ .FY कर सकते हो। वैसे ये ऑलरेडी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा AI, क्रिप्टो या फिर बहुत ही मैक्रो नीच को लेकर आप बात करने वाले हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो FYI। ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा और ये ठीक है, पर इतना लोग अभी ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि नया एक्सटेंशन है डोमेन का। तो उस हिसाब से अगर आपको .in .news मिल जाता है ये बहुत अच्छी बात है, आप उनको ही पहले प्रेफर करें क्योंकि वो ज्यादा ठीक है। तो यहाँ पे कीमत की तुलना है और यहाँ पे मेरी जो सिफारिश है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और .in परफेक्ट है, गूगल इसे भारत के लिए प्राथमिकता देता है, कीमत भी कम है, लोगों का भरोसा भी ज्यादा मिलता है। .com भी अच्छा विकल्प है लेकिन महंगा है और जल्दी से मिलता भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कीमत की जो तुलना है वो ईयरली के हिसाब से है कि भाई इतने में मिल जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है इतने मिल जाएगा। अगर आप होस्टिंग भी खरीदे तो होस्टिंग के साथ ही 1 साल के लिए आप फ्री में क्लेम कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके बाद है 5वां पॉइंट, वो है डोमेन टाइप। और डोमेन टाइप से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो डोमेन है आप कौन सा यूज करें, कौन सा बेटर रहेगा, आपको एक्सपायर्ड करना चाहिए या फिर नया करना चाहिए। तो उसको लेकर यहाँ पे कंपेयर दिया गया है। यहाँ पे कीमत, SEO और रिस्क, गूगल ट्रस्ट और रैंकिंग। नया डोमेन के बारे में यहाँ पे लिखा है और एक्सपायर्ड डोमेन, अगर आप कोई एक्सपायर्ड डोमेन यूज करते हो अपने न्यूज वेबसाइट के लिए। नया डोमेन आपको 500 से 700 रुपए में पड़ जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो आपको बताना चाहूंगा, एक बोनस टिप है साथ ही में, अगर आप एक नया डोमेन खरीदो, अगर होस्टिंग के साथ आप ले रहे हो तो फ्री में 1 साल के लिए क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए रहेगा ही रहेगा, आप अलग से खरीद लें डोमेन को उसी होस्टिंग अकाउंट से, ज्यादा बेटर रहेगा, वो भी 3 साल के लिए, क्योंकि आपको 3 साल में एक भी बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं होगी। दोबारा जब रिन्यू करते हैं 1 साल बाद तो वो बहुत महंगा पड़ता है, कई बार बहुत ज्यादा चार्ज कर लेते हैं होस्टिंग वाले जो डोमेन प्रोवाइडर होते हैं। तो इसलिए आपको जब भी एक नया डोमेन खरीदो तो 3 साल के लिए तो खरीदें। इससे क्या होता है कि भाई नई वेबसाइट है, गूगल पे जाएगी, गूगल भी देखता है भाई कंटेंट डल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोगों की नजर आने में 1 साल तो यूं निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अगर कोई भी आप डोमेन खरीदें तो उसे 1 साल के लिए ना खरीदें, उसे 3 साल के लिए तो कम से कम खरीदें ही खरीदें। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आपका बजट नहीं है तो बजट को थोड़ा बढ़ाएं, पर ये बेनिफिट बहुत देने वाला है अगर आप 3 साल के लिए 4 साल के लिए डोमेन खरीद लेते हो तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि नया डोमेन और जो एक्सपायर्ड डोमेन है। भाई एक्सपायर्ड डोमेन सीधी सी बात है थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डोमेन अथॉरिटी वगैरह बनी रहती है। जो डोमेन रहता है गूगल उसको जानता है, गूगल थोड़ा ट्रस्ट भी करता है क्योंकि वो पुराना डोमेन है। नया वाला थोड़ा सस्ता रहता है पर उसकी डोमेन अथॉरिटी वगैरह कुछ भी बनी नहीं रहती, सीधी सी बात है। तो इसको रैंक होने में टाइम भी लगता है। SEO के हिसाब से ये धीरे धीरे बनता है, बढ़ता है। और ये यहाँ पे थोड़ी पुरानी अथॉरिटी आपको मिल सकती है, वो काम आ सकती है, क्योंकि पुरानी जो एक्सपायर्ड डोमेन रहेगा भाई उसका थोड़ा बहुत बैकलिंक वगैरह पहले से होगा और भी वेबसाइट से लिंकिंग होगी, तो वो आपके काम आ सकती है। उसकी अथॉरिटी आपके रैंकिंग के लिए थोड़ा अच्छा काम कर सकती है। ट्रस्ट की जोखिम को लेकर बात ये कि भाई यहाँ पे जो जोखिम है बहुत कम है नए डोमेन में, क्योंकि आपको फ्रेश मिलता है, आप उस पर काम करने वाले होते हैं। एक्सपायर्ड में भाई पता नहीं कि उस वेबसाइट को क्यों छोड़ा गया, क्यों बंद किया गया, क्यों रिन्यू नहीं किया गया, उस पर गूगल की पेनाल्टी हो सकती है, वो स्पैमी वेबसाइट हो सकती है और भी रीजन हो सकते हैं। अगर आप खरीदते हैं ऐसा वेबसाइट तो जाहिर सी बात है कि गूगल को
और गूगल के पास अब डाटा रहता है वहाँ पे, तो वो आपको भी पेनल्टी दे सकता है और वो बहुत बड़ा रिस्क रहता है। सीधी सी बात है कि एक्सपायर्ड डोमेन रहते हैं उनमें रिस्क रहता है, प्लस में यहाँ पे 50-50 चांसेस रहता है अगर वो जो वेबसाइट रहेगा उसका बैकग्राउंड जो पहले जो भी उस पर होता था या किया जा रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका भी रिस्क रहता है और वो रिस्क आपको भी झेलना पड़ सकता है। गूगल ट्रस्ट के मामले में नई जो डोमेन रहते हैं वो धीरे धीरे बनता है, गूगल धीरे धीरे ट्रस्ट करता है आपके काम को लेकर, आपको कंसिस्टेंसी के लेकर और आपकी जो बैक लिंकिंग और इंटर लिंकिंग के हिसाब से। जो एक्सपायर्ड डोमेन होता है भाई वो डिपेंड करता है उसकी हिस्ट्री पर, सीधी सी बात है, वहाँ पे 50-50 चांस रहते हैं, आपके काम भी आ सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन और नहीं भी आ सकती। मेरा मानना है कि आपको एक एज ए ब्रांड, एज ए एक पूरे सीरियस होके काम करना चाहिए एक नए डोमेन के साथ। पुराने के साथ तो भाई एक हफ्ते का गेम है, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, ज्यादातर लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से काम करने वाला हूँ, क्योंकि न्यूज वाली चीजें हैं वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली है नहीं। ब्लॉग के मामले में कह सकते हैं भाई हाँ लोग AI से सब कुछ पूछ लेते हैं, पर न्यूज इतने जल्दी नहीं खत्म होने वाला है, सीधी सी बात है। साथ में आपको एक चैनल भी बनाना चाहिए अपनी वेबसाइट को लेकर, वहां से भी आप थोड़ा बहुत ट्रैफिक या फिर कुछ सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो। रैंकिंग में 3 से 6 महीने लगते हैं भाई, रैंकिंग में 3 से 6 महीने ही लगते हैं, 3 से 6 महीने लगते हैं गूगल डिस्कवर में अपीयर होने के लिए, क्योंकि गूगल डिस्कवर में जो रहता है वो आ भी सकता है अगर आप गूगल के जो रीडर्स हैं, विजिटर हैं, उनके हिसाब से अगर कंटेंट बनाते हो तो बहुत जल्दी आप गूगल डिस्कवर में आए हो। रैंकिंग में तो भाई 5 दिन के अंदर अगर आर्टिकल ऐसे कीवर्ड पर डालते हो जो ऑलरेडी लो डिफिकल्टी पे, लो कंपटीशन पे है, तो वो 5 दिन में ही गूगल पर रैंक हो जाता है इंडेक्सिंग के बाद। तो 3 से 6 महीने नहीं लगते हैं। अगर आपका कीवर्ड ऐसा है जिस पर ऑलरेडी कंटेंट नहीं है गूगल को दिखाने के लिए, तो आपका कंटेंट जब पब्लिश करोगे, सीधी सी बात है, गूगल इंडेक्स करने के बाद आपके ही कंटेंट को शो करेगा गूगल में, गूगल रिजल्ट में। गूगल के 2024-25 अपडेट के बाद नए पुराने डोमेन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है और नया डोमेन सुरक्षित और सस्ता रहता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे कुछ पुराने डोमेन को लेकर मैंने बताया कि गूगल पेनल्टी भी हो सकती है, पता नहीं चलता भाई कौन सी पेनल्टी किसने लगाई, क्या हुआ। एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पुरानी वेबसाइट स्पैम ही हो सकती है, बैकलिंक्स का मतलब कुछ भी पता नहीं चला, सीधी सी बात है। पैसे बर्बाद होने का भाई पूरा रिस्क रहता है, आधा नहीं रहता है, पूरा बर्बाद होने का रहता है, सीधी सी बात है। डोमेन अथॉरिटी फर्जी भी हो सकती है, वो अपनी वेबसाइटों से बैकलिंक दे के भी डोमेन अथॉरिटी बनाई हो सकती है, तो वो कोई काम आने वाली है नहीं, क्योंकि बैकलिंकिंग जो डिपेंड करती है, मान लो आपकी न्यूज वेबसाइट है तो आपकी जो वेबसाइट है वो लिंक होने चाहिए अदर न्यूज वेबसाइट से। अब पता चल रहा है कि वो किसी और एसईओ वेबसाइट से या किसी और जगह पर लिंक है, तो उसका क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है। गूगल भी ऐसे बैकलिंकिंग को कोई भाव नहीं देता है, खास तौर पे कई महीनों बाद भी रैंक नहीं हो सकती है एक पुरानी वेबसाइट एक्सपायर्ड डोमेन, सॉरी पुरानी वेबसाइट नहीं, एक्सपायर्ड डोमेन कई महीनों बाद भी रैंक नहीं हो सकता भाई, रिस्क पूरा रहता है। पर जो लोग करते हैं तो वो बहुत रिस्क के साथ करते हैं, बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, उनके पास टीम होती है और भी एक हफ्ते में पैसे छाप के रिस्क लेके निकल भी जाते हैं। अब बात आती है होस्टिंग की, ये 6 नंबर पॉइंट है और इसमें बात करने वाले हैं होस्टिंग को लेकर। होस्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक स्पेशली न्यूज वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर। होस्टिंगर क्यों, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। होस्टिंगर के लिए आप सीधा से, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको इस लिंक पे जाना है, सीधे आप होस्टिंगर पर पहुंच जाओगे, आपको 20% डिस्काउंट में मिलेगा और फ्री में एक डोमेन में मिलेगा। बहुत सारे लोग इस मामले में ट्रस्ट नहीं करते, भाई मैं तुम्हारे लिंक से क्यों करूंगा, आपको तो भाई कमाई हो जाएगी। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप शुरुआत करने वाले हो, 20% डिस्काउंट बहुत होता है। शुरुआत में मैं भी ऐसे ही सोचता था कि भाई मैं आपके लिंक से या किसी और के लिंक से क्यों भाई परचेज करूं, मैं तो डायरेक्ट अकाउंट बना के परचेज करूंगा। बात तो ठीक है, आपको कुछ जा तो रहा है नहीं, आपको मेरे को भी पैसा नहीं देना है, किसी और के लिंक से खरीदोगे उसको भी पैसा नहीं देना है, प्लस में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप डायरेक्ट जाके खरीदोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। फ्री डोमेन तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट खरीदें या मेरे लिंक से खरीदें, पर आपको जो 20% डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप रिवील 27 कूपन कोड को यूज करते हो तो वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो आप इस लिंक से परचेज करोगे तो शायद मेरा भी भला थोड़ा हो जाएगा और आपका भी बहुत अच्छा खासा भला हो जाएगा। तो जरूर से चेकआउट करना, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, डायरेक्ट अपने अकाउंट से लॉगिन करना गूगल से या किसी से भी डायरेक्ट, और वहाँ पे आपको कुछ चीजें करनी है। और आपको जो न्यूज वेबसाइट बना रहे हो उसके लिए बिजनेस अकाउंट शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे जो प्लान है होस्टिंगर के कुछ, ये शुरुआती है, स्टार्टर है, इसके बाद ये बिजनेस प्लान है, ये बीपीएस है। आपको बिजनेस प्लान
प्लान से स्टार्ट करना चाहिए वो समाचार वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है या कोई छोटी सी वेबसाइट है जो नॉर्मल लैंडिंग पेज वगैरह, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमारी सिफारिश यही है कि होस्टिंगर बिजनेस प्लान आपको लेना चाहिए। ये यहाँ पे जो रेट लिखा है ये थोड़ा हो सकता है कि कम जाना होता रहता है, सेल पे डिपेंड करता है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लिंक में जाना है और यहाँ पे कुछ प्लान है, यहाँ पे ये डॉलर में दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, समझ सकते हो। पर मैं आपको यही कहूंगा कि आपको बिजनेस प्लान ही चूज करना चाहिए। जाहिर सी बात है ये ठीक रहता है। यहाँ पे आप 50 वेबसाइट अपने होस्टिंग के अंदर बना सकते हो और एक साल के लिए 5 मेल बॉक्स भी मिल जाते हैं, 50 GB यहाँ पे वर्ल्ड फास्टेस्ट NVMe स्टोरेज भी मिल जाता है। और ये जो है यहाँ पे भाई आपको पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको वेबसाइट को धीरे धीरे थोड़ा अच्छा खासा ट्रैफिक आने में 1 साल तो लग ही जाएगा और इसकी कोई रिक्वायरमेंट तब के लिए है नहीं। जब आपकी वेबसाइट लाख हो या फिर 5 लाख 10 लाख जब मंथली ट्रैफिक आने लगे, तब आप क्लाउड स्टार्टअप या फिर BPS पे शिफ्ट हो सकते हो। तभी आपको ये सब करने की जरूरत है, क्योंकि तभी आप अच्छा अर्न करने लगोगे, तब कोई दिक्कत भी नहीं है। और स्पीड के लिए सब करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 5 लाख तक मैक्स टू मैक्स, अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज है तभी आप हैंडल कर पाओगे। अदरवाइज आपको और अपर लेवल के प्लान में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। होस्टिंग में मिलने वाली सुविधाएं यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, तो आप बिजनेस प्लान से स्टार्ट कर सकते हो। आप मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप परचेज करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट में मिलेगा। 20 अगर आप रिवील 27 कूपन यूज करोगे और मेरे लिंक से जाके परचेज करोगे तो फ्री डोमेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा है 7 नंबर पॉइंट, वो है थीम और डिजाइन। मैं अभी अपनी वेबसाइट पे यूज करता हूँ जेनरेटप्रेस थीम और न्यूजअप थीम। इसके अलावा मेरे पास और भी प्रीमियम थीम है। तो यहाँ पे जो कस्टम थीम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कस्टम थीम जो स्पीड रहती है भाई, जाहिर सी बात है कस्टम वेबसाइट है तो स्पीड थोड़ी कम रहती है और खर्चा भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपको डिजाइन वगैरह और भी टेक्निकल चीजें, कोडिंग वगैरह की जानकारी नहीं है तो आप कस्टम वेबसाइट नहीं बना सकते हो, और भी चीजें हो जाती हैं। उसके लिए आपको प्रो लेवल के कोडर और डिजाइनर आपको चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। या तो खुद से आती हो चीजें या फिर आप AI वगैरह का अच्छा से यूज कर लेते हो और HTML वगैरह CSS और जावास्क्रिप्ट का अच्छी सी आपको जानकारी हो, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो थीम है एक बिगिनर के लिए, बिना किसी कस्टमाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, लाइट वेट है, फास्ट लोड होता है, फ्री है। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूज के फीचर के मामले में थोड़ा कम है। न्यूजअप थोड़ा अच्छा है, न्यूजअप भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उपयोग भी आसान होता है, यहाँ पे भी ये आसान है तो आप न्यूजअप भी कर सकते हो। ये थोड़ा भारी रहता है और इसमें कस्टमाइजेशन थोड़ा रहता है, पर आपको सिंपल से स्टार्ट करना है और डिस्कवर फ्रेंडली आपको चाहिए तो उसके लिए आप जेनरेटप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यही आपको रिकमेंड भी किया, आप जेनरेटप्रेस फ्री वाला वर्जन यूज करें, पेड की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, और एलिमेंटर साथ में यूज करें ताकि आप अच्छे से कस्टमाइज भी कर पाए। जेनरेटप्रेस की खासियत ये है कि भाई यहाँ पे जो स्पीड रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे देख सकते हो GT मैट्रिक्स की जो स्पीड है वो 99% है और बाकी न्यूजअप की 85। और कस्टम थीम जो बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितना भारी थीम होने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने प्लगइन वगैरह, कितने जो बिल्डर हैं यूज होने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। तो आपको जेनरेटप्रेस से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। अगर आपको थोड़ा और अच्छी वेबसाइट लुक करना है तो आप न्यूजअप से स्टार्ट कर सकते हो। न्यूजअप के और भी हैं लाइट वाले वर्जन, पर ये वाला जो है आप यूज कर सकते हो। न्यूजबर्ग वगैरह भी इसका है तो आप देख सकते हो, और वो फ्री है और वर्डप्रेस पे भी अवेलेबल है। आप कमेंट में जरूर बताना अगर आपको न्यूजअप और जेनरेटप्रेस का कोई ट्यूटोरियल चाहिए कि आखिर मैं इन दोनों को यूज करके, या फिर कोई एक, दोनों को नहीं, या फिर ये वाला यूज करके मैं कोई वेबसाइट बनाऊं तो कैसे बनाऊं, उसके लिए कमेंट जरूर करना। तो मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे सेटअप करना है न्यूजअप या जेनरेटप्रेस। इसके बाद जो परफेक्ट सेटअप की शुरुआती के लिए यहाँ पे थोड़े चीजें हैं, जो ऊपर वाली चीजें वही मैंने यहाँ पे डाली हुई, लोकेशन, लैंग्वेज, नीच, जो मेरी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे एक रिजल्ट है। इसके नीचे भी और भी काम की चीजें हैं। ये जो यहाँ पे टोटल दिया गया है ये थोड़ा वेरी कर सकता है, क्योंकि ये जो रेट डिपेंड करता है कि होस्टिंग के प्लान पे डिपेंड करता है। ये सेल में थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है, जैसे ब्लैक फ्राइडे वगैरह की सेल रहती है तब काफी सस्ता रहता है। 600 रुपए जो 1 साल के डोमेन के लिए है, ये आपके बच जाएंगे अगर आप होस्टिंग के साथ ही डोमेन क्लेम करोगे।
काफी सस्ता पड़ जाएगा आपको। ये थोड़ा यहाँ पे प्लान है, इसके साथ आपको डोमेन भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हो। और 5,000 के अंडर, यहाँ पे 3,000 लिखा हुआ है, 5,000 के अंडर आप अपनी पूरी वेबसाइट लगभग बना सकते हो। थीम फ्री रहता है, जेनरेट प्रेस फ्री वाला करना यूज, न्यूजअप भी फ्री वाला है, बिल्कुल फ्री है, बट प्रेस में है, आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। कमेंट में बता देना अगर आपको कोई वीडियो ट्यूटोरियल सेटअप गाइड चाहिए तो जेनेट प्रेस और न्यूजअप के लिए। गूगल डिस्कवर में आने के यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं जो आपको जरूर से जानने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो है, आपकी जो वेबसाइट है वो 2 सेकंड के अंदर, जो आर्टिकल है वो 2 सेकंड के अंदर भाई लोड हो जाना चाहिए, क्योंकि गूगल डिस्कवर को, गूगल को वो वाली वेबसाइटें ज्यादा अच्छी लगती हैं जो फटाफट लोड हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जेनरेट प्रेस थीम को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट होता है और बहुत स्पीड से लोड भी होता है, क्योंकि और उसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं, इसलिए वो बहुत फास्ट लोड होता है, क्योंकि वो कम साइज का रहता है तो फास्ट लोड भी होता है। सेकेंड पॉइंट है, गूगल में डिस्कवर में आने के लिए हाई क्वालिटी इमेज जो रहती है, जो थंबनेल रहता है, जो उसे आप सेट करते हो एक आर्टिकल में, जो नेसेसरी होता है, तो वो 1200 पिक्सल का होना ही चाहिए। 1200 पिक्सल उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई होनी ही चाहिए। हाइट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 720p कर लेना, 800 कर लेना, 675 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1200 प्लस होना चाहिए, 1200 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गूगल की भाई यही रिक्वायरमेंट है डिस्कवर के लिए। आपकी हेडलाइन क्लिक बेटी होनी चाहिए, पर इतनी क्लिक बेटी नहीं होनी चाहिए कि लोग क्लिक करते टाइम जो पढ़े वो उनको आर्टिकल के अंदर मिले ही नहीं, वो ठीक नहीं होता है भाई। अगर आप ऐसा करते हो तो गूगल के हिसाब से और लोगों के ट्रस्ट के हिसाब से भाई वो ठीक नहीं है। इसके बाद है, आपके आर्टिकल में जो 50 शुरुआत के जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप न्यूज लिखते हो, मैंने एक गाइड बनाई हुई है, आपको जरूर से उसको पढ़ना चाहिए कि एक न्यूज आर्टिकल कैसे लिखते हैं, स्पेशली डिस्कवर के लिए और गूगल डिस्कवर में अपीयर होने के लिए और रैंक करने के लिए। तो ये पूरी गाइड है, स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक न्यूज आर्टिकल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एक बेसिक और प्रो लेवल की चीजें लिखी हुई हैं जो आपके जर्नलिज्म और न्यूज आर्टिकल राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत सारे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और आप यहाँ पे एआई से जनरेट करवा के एक अच्छा आर्टिकल लिखवा सकते हो अगर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी है तो। वैसे आप एआई से जनरेट करवाओगे भाई, एआई तो पर एआई है, उसमें कोई भी ह्यूमन टच नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से लिख देगा, गूगल भी इंडेक्स कर देगा, 4 दिन बाद वो डी इंडेक्स भी कर देगा। तो अपने पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए। अब मेरी ये जो वेबसाइट है, जो आप ये पूरी गाइड देख सकते हो यहाँ से लेके, ये जो पूरी गाइड है, ये आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो मस्त दिख रही है, तो ये जो यहाँ पे जो जिस तरह हिसाब से दिख रही है कि भाई मेरे को पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये यहीं पे डेस्कटॉप पे ही नहीं, लैपटॉप के अंदर ही नहीं ऐसी शो हो रही। इसके अलावा आप मोबाइल पे जब इसे शो करोगे तो भी एक अच्छे से लेआउट में ये शो होगी, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल में भी अच्छे से दिखनी चाहिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, और वो अच्छे से आर्टिकल और न्यूज को पढ़ पाए, क्योंकि 90% जो लोग रहते हैं वो मोबाइल यूजर ही होते हैं, तो उनके हिसाब से आपको ये जो वेबसाइट है वो बनानी चाहिए और ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट जरूर करना, कोई डाउट है उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा चैनल है वो नया है, मैंने बहुत सारा अभी इस पर कंटेंट डाला नहीं है, पर फ्यूचर में मैं बहुत सारा कंटेंट डालने वाला हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट है, अगर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं ये कंटेंट जो बना रहा हूँ मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। जो मैं सीख रहा हूँ उस एक्सपीरियंस को दे रहा हूँ, ताकि आप भी सीखें, आप भी कोई गलती ना करें। मैं एक छोटे से विलेज से हूँ और मैं चाहता हूँ कि छोटे से शहरों से, छोटे से गाँव के लोगों को भी ये सब चीजें पता चले, ताकि वो भी आगे बढ़े, चीजें सीखें और थोड़ा कुछ अच्छा करें। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपकी जो कंटेंट है वो बहुत ही रिसर्च, अच्छी भाषा में, सिंपल टोन में, ह्यूमन टोन में होना चाहिए, ताकि लोग अच्छे से एंगेज करें और गूगल भी न्यूज आर्टिकल है उसको उस पर ट्रस्ट करे। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा एआई जनरेटेड आर्टिकल है और उसको डाल दिया तो गूगल तो भाई 5 दिन के लिए इंडेक्स करेगा, फिर उसके बाद डी इंडेक्स कर देगा। पैसे कैसे कमाए, ज्यादातर लोगों के अंदर डाउट ये रहता है कि भाई आर्टिकल जो रहते हैं न्यूज आर्टिकल, उनसे पैसे कैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है जिससे ज्यादातर लोग कमाई करते हैं, और ये शुरुआती है, आप छोटे से छोटे ट्रैफिक से भी आपके 1000 क्लिक भी आते हैं तो भी आप $1 से $2 कमाई कर सकते हो अपनी वेबसाइट से, भले वो हिंदी में है, आराम से, ठीक है। तो एडसेंस से भी कर सकते हो, अब डिपेंड करता है आपका ट्रैफिक कितना, उसके हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो दिखाया है वो CPC दिखाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 ही रुपए कमाने वाले हो 1000 दर्शक के ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा ये है एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप पैसा कमा सकते हो।
और यहाँ पे कमीशन लेके कमा सकते हो। इसके अलावा आप स्पॉन्सर कंटेंट भी डाल सकते हो अपनी वेबसाइट पे। किसी का कोई कंटेंट है उसके लिए आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश करके उसका प्रमोशन करके आप अच्छे से 5 से 5,000 रुपए तक का चार्ज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका ट्रैफिक कितना, उस हिसाब से ये बढ़ता जाता है। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट डालते हो, कोई बहुत ही रिसर्च और कुछ अलग डालते हो जो नॉर्मली लोगों को नहीं मिलता है फ्री में, तो आप उसके लिए प्रीमियम भी लगा सकते हो ताकि लोग कुछ ना कुछ लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कंटेंट पसंद आएगा, आर्टिकल पसंद आएंगे तो लोग सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं। तो इन 4 तरीकों से आप आराम से पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारे एड्स प्रोवाइडर होते हैं, वहां से भी आप कमा सकते हो पैसे, उनको भी अपने वेबसाइट पर रन कर सकते हो। इसके अलावा आप हेडर बैनर वगैरह भी लगा के चार्ज करके पैसे कमा सकते हो बहुत अच्छा खासा। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आपके 10,000 पेज व्यू पे, 50,000 पेज व्यू पे और 5 लाख पेज व्यू पे कितना पैसा कमा सकते हो अप्रोक्स। इसके अलावा यहाँ पे ये निष्कर्ष है 2025 में भारत में हिंदी समाचार वेबसाइट शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय। गूगल डिस्कवर और बढ़ती इंटरनेट ऑडियंस के कारण अवसर सीमित है, असीमित है। मात्र 2,988, यहाँ पे 2,988 है कि ये थोड़ा आप इग्नोर करने के पीछे रीजन ये है कि आपको इसमें इतने भी मिल सकता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। आप अगर सेल वगैरह में होस्टिंग ऐसे खरीदते तो हो सकता है इसके अराउंड 1 साल के लिए आपको बिजनेस प्लान मिल सकता है विद डोमेन। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो जाए, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग इज द बेस्ट टाइम होता है। उसके लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं कि भाई ब्लैक फ्राइडे सेल आएगी या कोई सेल आएगी तभी स्टार्ट करेंगे। इससे आपका नुकसान होने वाला है। आप 1,000 रुपए 1,500 रुपए के लिए अगर आप लेट करते हैं उतना आपका नुकसान होने वाला है। 6 महीने बाद जो आज लो कंपटीशन वाले कीवर्ड है वो 6 महीने बाद हाईएस्ट कंपटीशन में बदल जाते हैं। तो जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना जल्दी स्टार्ट करो और एक आधे कीवर्ड अपने वेबसाइट पे करो। तो आप देख सकते हो, ये पूरी गाइड समझ सकते हो और आप यहाँ से शुरू से भी कर सकते हो। इसके अलावा नीचे मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे 2 गाइड हैं और ये हमारा एक टूल भी है जिसे भी आप यूज कर सकते हो फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। भविष्य में ये हो सकता है कि इस पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो सकता है, पर ये अभी फ्री में। आपको यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश का आर्टिकल डालना है और बस इसके बाद आपके सामने एक पूरी की पूरी रिजल्ट बन के आ जाएगा, पूरा का पूरा एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो आर्टिकल में क्या क्या कमी है, कितना कंटेंट किस लैंग्वेज में है और भी चीजें हैं, यहाँ पे आप एक ही बार में देख सकते हो। और यहाँ पे एक स्कोर भी मिल जाएगा आपके आर्टिकल को ओवरऑल। तो इसको भी यूज करना, ये बिल्कुल फ्री है। भविष्य में हो सकता है ये सब्सक्रिप्शन बेस हो जाए, अभी ये फ्री है तो इसको यूज जरूर करना। तो यही थी कंप्लीट गाइड, आपने देखा होगा। आप यहाँ शुरू कर सकते हो। इन सारी चीजों का लिंक मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके सीधा आ सकते हो। आप इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और इसके अलावा मोबाइल पे भी आप इसको अच्छे से पढ़ और लिख समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी आपको टॉपिक आ रहा है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट जरूर करना, मैं उसको लेकर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपकी कोई भी डाउट है उसको मैं समझाऊंगा इसी तरीके से, किसी गाइड ट्यूटोरियल में, बल्कि कोई अच्छा सा टूल्स बना के, जैसे मैंने ये टूल्स बनाया जिससे आपको बहुत आसानी होने वाली है, बहुत सारा आपका टाइम बचने वाला है। तो जरूर से कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हम नए हैं यूट्यूब पर और मैंने कंटेंट डालना अभी शुरू किया है, इसका मतलब ये नहीं है फ्यूचर में मैं और भी अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, प्रीमियम क्वालिटी का लेके आने वाला हूँ जो बाकी लोग नहीं लेके आ रहे हैं। लोग तो बस उल्लू बना रहे हैं, भाई ऐसे करना है वो करना है। ये मैं आपको कोर रियलिटी को दिखाने वाला हूँ कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए, सीखते रहिए। हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके।